हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर से कोविड-19 के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। शिमला में स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आईजीएमसी अस्पताल में कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार हर जिले में जाकर ताजा स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में डटे 2 दिन पहले 4 जिलों सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद शिमला लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकारी आवास ओक ओवर में उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं, जिससे कोरोना से निपटने के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वायरस मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और आज प्रदेश के संवेदनशील अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ औचक निरीक्षण किया तथा कोरोना से निपटने की ताजा स्थितियों का भी जायजा लिया तथा आने वाले समय में इसी तरह से कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज तथा मंडी जिला के नहर चौक मेडिकल कॉलेज का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर सहगल ने कहा कि लोगों को अधिक संख्या में कोरोना वैक्सीन लगाने का बल एवं प्रोत्साहित किया जाएगा तथा साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी जागरूक किया जाएगा कि वह वैक्सीन लगाने के बाद यह न समझे कि उन्हें कोरोना वायरस के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए 3 मूल मंत्रों का पालन करना होगा। स्थिति जो है वो वाकई बहुत चिंता वाली स्थिति है। केसेस जो हैं काफ़ी तादाद में बढ़ने लगे हैं और सामान्य मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहल करते हुए जिला सोलन नालागढ़ में पूरे ज़िला का जो है रिव्यू किया था कोविड की स्थिति और हमारी तैयारियां, और फिर ज़िला ऊना, उसके बाद ज़िला हमीरपुर और ज़िला बिलासपुर का दौरा करके सामान्य मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पहुँचे हैं शिमला वापस। सोलन के दौरे पर मैं उनके साथ था और आज मैंने और सुरेश भारद्वाज जी जो कि हमारे नगर नियोजन मंत्री हैं, हमने आईजीएमसी का दौरा किया था क्योंकि हमारे प्रदेश का ये शीर्ष चिकित्सा संस्थान है और हमने हर प्रकार की तैयारियों की समीक्षा जो है आज आईजीएमसी के अधिकारियों के साथ हमने की है। उसमें रोगियों की देखरेख, भोजन उनको ठीक प्रकार से मिले, पानी मिले और उनकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखा जाए, दवाइयों का ध्यान रखा जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने वहाँ पर अधिकारियों को कहा है। उसके साथ साथ दवाइयों की उपलब्धता, अगर केसेस हमारे पास हमारे यहाँ पर प्रदेश में अनएक्सपेक्टेड तौर पर अगर बढ़ते हैं तो हमारी तैयारियाँ उसमें किस प्रकार की हैं, बेड कैपेसिटी को हम किस प्रकार से एनहेंस कर सकते हैं, इन सब बातों पर बहुत विस्तार से जो है चर्चा हुई है। जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तैयारियां जो हैं वो संतोषजनक हैं, लेकिन जहाँ जहाँ संस्थान की सरकार से जो अपेक्षा है वो भी हमने उनसे जानी है और मुझे विश्वास है कि हम जो हैं अगर केस बढ़ते भी हैं तो उनसे निपटने के लिए हर तरह से हमारे संस्थान भी, सरकार भी सक्षम है। सर, जिस वाली स्थिति जो है वो मेरे ख्याल में नहीं है। बार बार जो आग्रह हो रहा है सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, 3 प्रकार की सावधानियों को, उसके पालन का, मास्क का ठीक प्रकार से प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग और तब तक कुछ खाना पीना नहीं, चेहरे को, आँखों को, नाक को, मुंह को हाथ नहीं लगाना जब तक हम सैनिटाइज़र के प्रयोग से विषाणु मुक्त अपने हाथों को नहीं कर लेते हैं। बाकी भविष्य में परिस्थितियाँ कैसी होंगी, कैसे हालात होंगे, उसी के मुताबिक जो है निर्णय लिए जाएंगे। आज भी अभी 5 बजे सामान्य मुख्यमंत्री जी ने, अभी वो बिलासपुर से वापस लौटे ही हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक जो है यहाँ पर रखी है। मुझे लगता है वर्तमान स्थिति की जो है उसमें चर्चा भी होगी, समीक्षा भी होगी और फिर निर्णय क्या क्या लेने हैं उसके ऊपर भी चर्चा आज उस बैठक में मुझे लगता है होने वाली है। सर, जिस तरह से एक्टिविटी जो है सामान्य मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रत्येक जिला से बात की थी और उसमें जिला के प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग के जो हमारे अधिकारीगण हैं उसमें थे। और अगर जो आपने प्रश्न किया है कि अगर मान लीजिए केसेस जो हैं वो बहुत बड़े तादाद में बढ़ते हैं तो हमारी तैयारियाँ कैसी हैं, तो उसमें हमने सारी तैयारियों को जो है और सारी जो पोटेंशियल है मुझे लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है और हर प्रकार की विकट स्थिति से निपटने के लिए विभाग जो है उसने तैयारियाँ भी कर रखी हैं और तैयारी भी है दवाइयों की दृष्टि से, रोगियों की सेवा की दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से, यानी हर वो संभव पहलू जो कोविड के साथ जुड़ा हुआ है मैं समझता हूँ
उस पर हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है। सर अभी जो हमारे प्रदेश के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर अंतिम तौर पर जो है रेफर होकर के जहाँ पेशेंट जाता है उच्च स्तरीय चिकित्सा के लिए, तो जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज टांडा है, उसके बाद नेर चौक स्थित हमारा मेडिकल कॉलेज है और उसके बाद हमारा आईजीएमसी है। तो इन 3 संस्थानों का तो निश्चित तौर से आज हमने आईजीएमसी को विजिट किया है और वहाँ चर्चा की है। अन्य जो 2 शीर्ष संस्थान हैं उनका भी मैं बहुत शीघ्र दौरा करने वाला हूँ, तैयारियों की समीक्षा करने वाला हूँ। सर कोई कमी नज़र आई हो जो आपने? है कि जो पिछला दौर था कोविड का, जो पिछली वेव थी, हम नवंबर दिसंबर का महीना याद करें जब 10,000 के करीब का आंकड़ा जो है केसेस छूने लगे थे। उस समय विभाग ने बहुत तत्परता के साथ काम किया था, बहुत लगन के साथ काम किया था। हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ जो हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, हर वो व्यक्ति और आउटसोर्स पर जो हमारे कर्मचारी अस्पतालों में सेवाएं दे रही हैं, उनकी भूमिका जो है बहुत सराहनीय रही थी और बड़ी कमिटमेंट के साथ सबने काम किया था। उसी का नतीजा था कि फरवरी 23 को सिर्फ 218 केस हिमाचल प्रदेश में रह गए थे। फिर उसके बाद जो है ये केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। पिछले दौर के समय में तो हम कह सकते थे कि क्योंकि एकदम जो है वो नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे और तैयारियां हमारी जो हैं, क्योंकि एक नई चुनौती थी, एक नया दौर था, एक ऐसी स्थिति थी जब जिसकी अपेक्षा जो है वो किसी ने भी नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ कि अनुभव भी आज हमारे पास है, सारी व्यवस्थाएं हमारी खड़ी हैं, बस बात थोड़ा सा जो है कमिटमेंट के साथ, पूरी लगन के साथ जो है काम करने की। सर अनुभव की की बातें हैं, एक तो वैक्सीन को लगवाने में एक थोड़ी सी संकोच की भावना जो लोगों में है, ये हमें जो केंद्र सरकार से जो गाइडलाइंस प्राप्त हुई है उसी के मुताबिक पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो पूरे देश के अंदर चला हुआ है और पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक प्रदेश को, जिसमें हमारा प्रदेश भी है, वैक्सीन केंद्र से उपलब्ध करवाई जा रही है। एक तो मेरा आग्रह आपके माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों से ये रहेगा, जो 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, 45 वर्ष और उससे ऊपर के लोग, वो स्वैच्छिक रूप से अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीनेशन करवाएं और उसके बाद दूसरी डोज भी करवाएं। और जब हमने वैक्सीन का जो पहला डोज भी ले लिया, दूसरा भी ले लिया, और उसके बाद फिर लंबे समय तक जो है हमको जो है मास्क का भी प्रयोग करना है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, हैंड हाइजीन का हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने जो है वैक्सीन ले ली है और दोनों हमको डोजेज लग गई हैं तो अब हम स्वतंत्र हैं, अब हमको मास्क का प्रयोग नहीं करना है या जो और हमारे जो दूसरे जो नियम हैं उसका पालन हमको नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक भ्रम है जिससे जो है हमको बाहर आना चाहिए। लंबे समय तक इन तीनों नियमों का पालन हमको जो है वो करते रहना पड़ेगा, चाहे हमें वैक्सीन लगी हो, चाहे हमें वैक्सीन ना लगी हो। ये LTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।